बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल एबिलिटी के अंदर हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें एग्जामिनर एक दफ़ा क्वेश्चन भी पहले पूछ सका है और बड़ा ही ये आसान सा ये टॉपिक है। लाइक इसके अंदर आपने किसी भी इवेंट की कोई चीज़ जो है उसके होने के या ना होने के कितने % चांसेस हैं, इसके मुतालिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात है प्रोबेबिलिटी। अगर अब हम डेफिनेशन करें तो वो क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं कि किसी भी इवेंट या किसी भी काम के कोई भी आप एक जो है वो सोचते हैं कि ये इवेंट हो सकता है या कि नहीं हो सकता, उसकी जो लाइकलीहुड है दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब जो लाइकलीहुड है किसी भी इवेंट की, या तो आप बिल्कुल सर्टन हो सकते हैं कि ये वो 100% चांसेस हैं कोई एक सर्टन इवेंट है। लाइक जिस तरह अब मैं इसको कह लूँ कि मौत बरहक है, हर बंदे ने मरना ही मरना है, आप इसको एक बात कह लें डेथ, लेकिन किस वक्त आनी होगी ज़्यादा बात है। तो एक चीज़ का सर्टन है, एक चीज़ इवेंट जो है सर्टन है, तो उसको हम कहेंगे कि वो 100% उसके चांसेस हो गए। और एक इवेंट है जिसको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल अनसर्टन है, वो हो ही नहीं सकता। लाइक देयर आर सर्टन डिजीजेज जिनके अगेंस्ट इंसान इम्यून है, इंसानों को वो बीमारी हो ही नहीं सकती, तो उसके चांसेस ऑफ अकरेंस उस बीमारी के इंसानों के अंदर, उसको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हम कहेंगे कि वो हो ही नहीं सकता इंसान के अंदर। तो दैट वुड बी 0% उसके चांसेस हैं। अच्छा, फिर कोई चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं 50% के आइदर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब 50% से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी वो इवेंट मोर लाइकली टू हैपन होगा, और जिसकी 50% से कम होगी हम उसको कहेंगे लेस लाइकली टू हैपन होगा। ये मैं इसलिए सारा बता रहा हूँ कि जो आपका एग्जामिनर है ही नॉर्मली आस्क एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल, लाइक 5 मार्क्स का डेफिनेशन या 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी वो पूछ लेता है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अच्छा, जो अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, उसको नंबर्स में भी शो कर सकते हैं। लाइक 0 और ये आपका जो है वो 1/2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 100%। अब यहाँ से आपने एक तो चीज़ें याद रखनी कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है इट कांट बी ग्रेटर देन 100। वो 100 से कभी भी ऊपर नहीं जा सकती, 100% से ज़्यादा नहीं। किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 100% ही हो सकती है, या वो इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, या उसके कुछ चांसेस हो सकते हैं। इसी तरह कोई भी जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर वो नहीं हो सकता इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ये कहीं पे ऑब्जेक्टिव में या इस तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम्स टू द कैलकुलेशन और मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, उसके अंदर ये एक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, ये फार्मूला आपको इसके अंदर थोड़ी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट इंटरनेट अगर आप सर्च करेंगे या बुक्स को देखेंगे, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ से पहले मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूँ कि इवेंट से क्या मुराद है। इवेंट से मुराद है, फर्स्ट किया अगर मैं बात करता हूँ एक कॉइन को, उसको मैं ऐसे फ्लिप करता हूं। जब मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा तो ये जो फ्लिपिंग ऑफ कॉइन है दैट इज कॉल्ड द इवेंट। अब उस इवेंट में से मैं फर्दर उसको स्पेसिफाई कर देता हूं कि कहता हूं जी, मैं कहता हूं जी हेड आएगा, तो मेरे लिए इवेंट क्या हो गया, कॉइन का फ्लिपिंग तो हो गई, अपना क्या कहते हैं इवेंट हो गया, और उसमें से मेरे लिए जो आउटकम है वो क्या हो गया जी, हेड हो गया। अच्छा, अब इस इवेंट को अगर हम देखते हैं तो कॉइन के अंदर तो 2 ही ऑप्शन है ना, कॉइन में या तो हेड हो सकता है या क्या हो सकती है, टेल हो सकती है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो आप इस फार्मूले के अंदर अगर देखेंगे कि इस इवेंट के अंदर जब आप कॉइन को फ्लिप करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या है, वो 2 है, यहाँ पे हमने ये देखा। और उसमें से भी हेड कितनी दफ़ा आ सकता है, वो सिर्फ एक दफ़ा आ सकता है, एक ही दफ़ा हेड आएगा, तो दैट इज 1/2। तो अब अगर आप इसके कहेंगे जी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। इसी तरह अगर आप कहेंगे टेल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज आल्सो 1/2। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने कर दिया हेड या टेल। हम कहते हैं कि आप डाइस, लूडो खेलने के लिए वो जो दाना होता है डाइस, उसको अगर हम रोल करते हैं तो उसमें कितने % चांसेस है, 6 उसमें नंबर जो होता है वो आपका बड़ा होता है कि जी वो आपको अगर आता है तो उसकी एक ख़ास अहमियत है, तो 6 आने के कितने % चांसेस हैं। तो हम P6 उसकी हम बात कर लेते हैं डाइस के अंदर, ठीक है।
जब हम P6 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको पता है कि उसमें टोटल कितने इवेंट है। जब हम डाइस की बात करते हैं टोटल सच, और इवेंट तो हमने कह दिया ना, उसको फ्लिप किया है, तो डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, तो वो आप देखें उसमें आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए उसके, 6 हो गए। और आपको उसमें से क्या चाहिए, आपको उसमें से चाहिए सिर्फ 6। वो कितनी दफा है, वो सिर्फ एक ही दफा आ रहा है। 6 इसमें कितनी दफा आ रहा है, सिर्फ एक दफा आ रहा है। तो अब आपका 1/6 प्रोबेबिलिटी है 6 आने की। अच्छा, अब आप में से कोई एक ज़हीन बच्चा है, वो कहता है जी मैं तो बेट करता हूं कि मुझे इवन नंबर आएगा, या क्या नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। इवन या ऑड क्या होते हैं वो आपको पता ही है कि जो आपका 2 पे डिवाइड हो जाए, 2, 4 और 6, ये आपके क्या हो गए, इवन हो गए। और जो 2 पे डिवाइड ना हो सके वो आपके आगे ऑड हो गए। अब आप क्या कर लेते हैं, अब आपने प्रोबेबिलिटी रख ली है कि आप डाइस रोल कर रहे हैं और आपने कहा कि जी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे P मैं यहाँ पे E1 लिख रहा हूँ क्योंकि E से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगेन डाइस की बात हो रही है, टोटल आउटकम्स कितने हैं पॉसिबल, वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसमें से इवन नंबर कितने हैं, 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है। 3 इवन नंबर्स हैं। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 चांसेस हैं कि अगर आप डाइस रोल करते हैं तो आपको क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ आप क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। इसी तरह आप एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लेके दे देता हूँ कि आपने एक जार रखा हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट कलर के मार्बल्स हैं। ये एक क्वेश्चन अक्सर आपको आ जाता है और बड़ा ही ये इजी सा क्वेश्चन है। यहीं पे आपके सामने मैं अभी डाटा बनाऊंगा और इधर से आपको क्वेश्चन करके दे देंगे, ठीक है। आपके पास जो जार है उसके अंदर a jar contains different colors of marbles, a jar contains different colors of marbles। तो उसके अंदर जो different colors of marbles हैं, तो जो different color of marbles जो हैं उनमें से कौन कौन सी जनाब मार्बल्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी 7 रेड मार्बल्स हैं और 5 जो हैं वो ग्रीन मार्बल्स हैं उसके अंदर, और 8 जो है उसके अंदर वाइट मार्बल्स हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन मार्बल की बजाय जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि जी वो उसमें क्या है जी, बॉल्स हैं या कार्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी इस किस्म का डाटा हो सकता है। तो एग्जामिनर आज के जनाब आप ये बताएं कि रेड मार्बल के सिलेक्ट होने की, आप रैंडमली उसके अंदर से कोई भी मार्बल निकालते हैं या बॉल निकालते हैं, तो उसमें से रेड मार्बल के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या वाइट मार्बल के सिलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे पहले रेड की बात करते हैं। तो P रेड मार्बल जो है, अगेन वही फार्मूला, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल मार्बल कितने हैं, 7 5 12 जमा 8 20 20 टोटल मार्बल है। मतलब आप रेड निकाल रहे हैं, हो सकता है कोई और भी निकल सकता है। तो टोटल मार्बल कितने, वो नीचे लिख लिया आपने। अब उसमें से रेड कितने हैं, वो आपके 7 हैं। तो 7/20 आपकी क्या हो गई, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है फर्दर, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ये आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर यही आप कहेंगे P वाइट, वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो फार्मूला क्या आ जाएगा, 8/20, ठीक है। इसको अब आप करेंगे 4/10, इसको फर्दर करेंगे 2/5, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ गया। 2/5 प्रोबेबिलिटी है आपकी वाइट आने की। तो नॉर्मली आंसर को मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ये बात जनाब आपको क्लियर होगी। अब इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपका आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर समटाइम्स दे आस्क कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। यहीं से आप बात याद रखें, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, कि आपके यही जार हैं। पहले तो आपका आ गया विद रिप्लेसमेंट, अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसका क्या मतलब है, और फिर विद आउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। पहले मैं विद रिप्लेसमेंट करवा दूं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने जार के अंदर ये डिफरेंट कलर की मार्बल्स डाली हुई थी, ठीक है ना।
तो आपने जब मार्बल्स निकाली, ठीक है, तो आपने उसके अंदर से बाद में क्या किया है कि आपने जनाब वो दोबारा मार्बल अंदर रख दी, फिर उसके बाद उसमें से निकाली, फिर दोबारा अंदर रख दी। तो अगर आप वापस नहीं रखेंगे तो फिर तो मार्बल्स की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, ये जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दी थी पी रेड की, वो भी विद फर्स्ट की आपने पहली दफ़ा अगर मार्बल निकाली है पी रेड तो उसकी 7/20 पॉसिबिलिटी आई। अब वो रेड मार्बल मैं अगेन दोबारा कंटेनर के अंदर रख दूंगा, फिर उसकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी 7/20 ही रहेगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट, जिस तरह के लॉटरी के अंदर होता है, अब आपने लॉटरी के लिए पर्चियां निकाली हुई हैं और पहला इनाम गाड़ी है, दूसरा इनाम जो है वो कह लें आप 10 तोले सोना है, गाड़ी जो है वो जी जनाब टोयोटा की GLI है, और फिर 10 तोले सोना है, फिर मोटरसाइकिल है। अब आप पहले नाम पे जिस बंदे की गाड़ी निकल आई, तो अगर उसकी पर्ची दोबारा डाल दें तो हो सकता है फिर उसका अगेन उसका 10 तोले सोना भी निकल आए। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जिसका इनाम निकल आता है उसकी पर्ची फिर क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसकी पर्ची को दोबारा वापस नहीं डालते। दिस इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि उसको आप रिप्लेस नहीं करते। अब जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो फिर उसको कैसे करेंगे, वो यहाँ पे आप देखेंगे अभी। विदाउट रिप्लेसमेंट जनाब, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि आप कहते हैं कि फर्स्ट जो है वो क्या कहते हैं, चांस में क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड चांस में क्या प्रोबेबिलिटी है, या कह रहे हैं फर्स्ट इवेंट में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जो आपने फर्स्ट आपने मार्बल निकाला, तो फर्स्ट जो इवेंट है उसमें प्रोबेबिलिटी रेड की क्या है, पहले देखें। पी रेड जो है फर्स्ट इवेंट के अंदर, तो आपका हुआ 7/20। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि टोटल मार्बल 20 थे और पहला जो है उसमें टोटल रेड के भी 7 हैं, तो 7/20। अब आप फर्ज करें अगर पहले इवेंट के अंदर रेड आ गया और अब आपने इसको रिप्लेस नहीं करना, आपने रेड को बाहर ही रखना है, दूसरी दफा से फिर अगर आप पत्थर निकालते हैं तो अब रेड आने के कितने % चांसेस है। तो सेकंड जो आपका इवेंट है उसके अंदर क्या होगा, अब उसमें आपने क्योंकि पत्थर को रिप्लेस नहीं किया तो फिर पी रेड आने के क्या चांसेस हैं। अब आज याद रखें कि नंबर टोटल 20 नहीं रहा, क्योंकि एक मार्बल कम हो चुका है, जो रेड आप पहले बार निकाल चुके थे, तो अब नंबर कितना हो गया, 19 हो चुका है। और अगर पहले अब रेड आ चुका है तो अब ये 6/19 प्रोबेबिलिटी है आपकी रेड के आने की। सो दिस इज हाउ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वर्क्स। इसके बाद आपको मैं आर या एंड के क्वेश्चंस करवाऊंगा और नॉट प्रोबेबिलिटी के करवाऊंगा, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको आर या एंड के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लाइक उसमें ये कह सकते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर डाई रोल कर रहे हैं, डाई या डाइस जिसको बोलते हैं, अगर आप डाइस रोल कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको या तो 1 आ जाए स्कोर, आर आपको क्या आ जाए जी 6 आ जाए। अब अक्सर जब गेम डाइस खेल रहे होते हैं तो उसके अंदर 1 और 6 इन दोनों की अपनी एक ख़ास अहमियत है। तो आप कहते हैं या तो मुझे 1 आएगा या 6 आएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब हम आर की बात कर रहे होते हैं, तो सिंपल याद रखें कि जहाँ पे हम आर कह रहे होते हैं तो इन दोनों की जो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और को हम क्या करेंगे उसमें प्लस करेंगे, इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये आपने सिंपल एक रूल याद रखना है। लाइक इसमें क्या हो रहा है कि आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इवेंट आपका क्या हो गया 1R6, अब आपका 1R6 आ गया, तो अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, वो आपकी है 1/6। डाइस की बात कर रहा हूँ, ये आपको बकायदा पहले भी आपको बताया था कि जब हम डाइस की बात करते हैं तो इसमें आपके 1 2 3 4 5 और 6 यही ऑप्शन हो सकते हैं। और इसमें से आप देखें टोटल आउटकम 6 है तो उसमें एक दफ़ा ही है, प्लस इसी तरह 6 भी एक दफ़ा है, तो 1/6 तो ये आपका क्या हो गया 2/6 आ गया, ठीक है। या इसको आप क्या कह लें 1/3 आपकी क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई।
तो ये है कि जब आप प्रोबेबिलिटीज़ को करते हैं आर के तहत, तो आप उनको प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर देते हैं, ऐड अप कर लेते हैं। फिर आपका कंसेप्ट आ जाता है एंड का। जब हम एंड की बात करते हैं कि आप कहते हैं कि जी अगर पहली दफ़ा ये हो एंड फिर दूसरी दफ़ा ये हो, फिर अगेन आपका डिपेंड करता है कि ये जो एंड है ये आपका जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है या विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अब मैं अगर एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ आपको कि आप कहते हैं कि जी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, कॉइन आपने टॉस किया है, कॉइन टॉस्ड ट्वाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स। दोनों दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने एक दफा कॉइन टॉस किया एंड दूसरी दफा कॉइन टॉस किया, तो इसकी अब आपकी पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर हम आपको क्या करते हैं पी हेड, ठीक है, और फिर इसी तरह दूसरे इस टाइम पे भी पी हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, इसको आप क्या करेंगे इज इक्वल टू पी जो है वो आपकी 1/2 डॉट 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये एंड के अंदर आप क्या करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को। ये बड़े सिंपल से बेसिक से आपके इसके रूल्स हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। क्वेश्चन आपको आ जाता है कि अगर कोई इवेंट नया के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो इवेंट आपका हो ही नहीं सकता, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉट हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, अब या नॉट अकरिंग ऑफ अ इवेंट, पी नॉट ई। अच्छा जी, अब इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो आपकी उसको आप 1 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूंगा आपको, मैं डाइस के रोल करने की एग्जांपल दे देता हूं। आप कह देते हैं 6 ना आने के, फर्ज किया अगेन हम 6 की बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग 6 नंबर, आपको नॉट हैविंग 6 उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ सकती है। तो पी नॉट 6 अगर आप डाई रोल करते हैं तो इज इक्वल टू 1 माइनस डाइस का, अगर जब आप रोल करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, वो 1/6 था। तो 1 में से माइनस 1/6 आप कर देंगे, तो ये आपकी नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो किसी भी इवेंट को जिसकी नॉट हैपनिंग की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये आपका जनाब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन खत्म हो गया। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह से काइंडली सॉल्व करें। मैथ के अंदर अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो तमाम मैथ का स्कोर है वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका अच्छा स्कोर आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।